हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं। पिछली वीडियो में पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस में कुछ बच्चों ने कमेंट किया, सर मुझे रेशनलाइज यानी परमीकरण करने नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 8.2 के पार्ट नंबर 3 में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि परमीकरण कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, परमीकरण का कैसे होता है। कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा था सर परमीकरण नहीं आता है, तो आज उनके लिए है वीडियो। थोड़ी बहुत छोटे छोटे बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे। परमीकरण परमीकरण क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको दे दिया है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो सबसे पहले बच्चों याद रखो, परमीकरण अंश का भी किया जा सकता है और हर का भी किया जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ऊपर लिखा रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको हर बोलते हैं। तो यहाँ हम हर का परमेयीकरण करेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण। तो बच्चे ठीक है, परमेयीकरण आप लिख दीजिए, ये बार बार नहीं लिखा जाएगा। परिमेयीकरण करना है तो बस क्या करना है भाई, जैसे क्वेश्चन से उतार दो। जैसे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ऊपर नीचे इसी को गुणा कर दो। ए बस चिन्हों को बदल दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, ऊपर नीचे ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो। चिन्ह पर ध्यान देना, चिन्ह पर ध्यान देना। दिखाई नहीं दे रहा होगा, यस दिखाई दिया, अच्छी बात। चिन्हों पर उल्टा। अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, तो ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी से हो गया, नीचे ए माइनस बी का गुणा ए प्लस बी से हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर कितना होने वाला है। ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मार सकते हो, क्योंकि ये दो एक ही जैसे तो स्क्वायर लग जाएगा। ध्यान से देखोगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर का होता है भैया, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख दे, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिख दे। ये तो फार्मूला है, इसी फार्मूले को लगाते हैं हम लोग। दिखाई नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होगा, अच्छी बात है। तो करना क्या है, एक में ए माइनस बी दिख रहा है, दूसरे में ए प्लस बी दिख रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि ए का स्क्वायर मार दो पहले का, फिर माइनस लगा करके बी का स्क्वायर मार दो। जो भी आंसर आएगा बच्चा आपका परमीकरण हो चुका है। इसको परमीकरण कहते हैं। मुझे नहीं है, फीलिंग नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे मैं दे दूँ 2/3 का परिमेयीकरण करो, तो इसका हल हो जाएगा बच्चा, आराम से लिख लेंगे। सवाल जैसे कि है वैसे के वैसे इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, तो इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे मतलब 2/3 उतार दिया, अब गुणा क्या कर देंगे, करड़ी 3 है तो करड़ी 3 का ऊपर भी हो गया, करड़ी 3 का नीचे भी हो गया। तो ध्यान से देखोगे, इसका इसका गुणा होते ही 2 करड़ी 3 हो जाएगा। कुछ होशियार बच्चे होंगे, कहेंगे सर करड़ी करड़ी तो कट जाएगा, ये वाला बिल्कुल कट जाएगा। आप परमीकरण कर रहे हो तो अगर काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका ऐसे रह जाएगा। लेकिन हाँ, काटोगे नहीं तो कुछ और आंसर आ जाएगा। जैसे 2 का इसमें गुणा कराते ही, 2 का गुणा हम कर रहे हैं करड़ी 3 में, आंसर आता है 2 करड़ी 3। तो जो 2 करड़ी 3 मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखो, करड़ी 3 का गुणा कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, करड़ी 3 का गुणा अगर करड़ी 3 में ही करेंगे तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, 3। तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3। तो परमीकरण करने पर आया 2 करड़ी 3/3, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आइए एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। चलिए इसका परमीकरण करके दिखाइए। सर 2/3
3 प्लस करड़ी 2 का परिमेय करके दिखाओ। परिमेय करके दिखाइए सर जी, इसका कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कितना कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन जैसे है वैसे उतार दो। 2/3 प्लस करड़ी 2 उतार दो, क्या फर्क पड़ता है, बस गुणा कर दो ऊपर नीचे। इसी का 3 का बस प्लस की जगह माइनस लगा देना, बाकी जैसे है वैसे ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या प्लस के नीचे के साथ माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो और प्लस है तो माइनस लगा दो। चिन्हों को उल्टा करके गुणा मार दो। चिन्हों को उल्टा करके गुणा मार दो। समझ गए? यस समझ गए होंगे। कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ध्यान से देखो, इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका मतलब है 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, मतलब इस 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा। 3 माइनस करड़ी 2 उतर जाएगा नीचे, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 3 प्लस करड़ी 2 का गुणा 3 माइनस करड़ी 2 से हो जाएगा। थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखो, सवाल को समझो। चलिए इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 का 3 में गुणा करते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 2 ही रहेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये करड़ी के बाहर गुणा होगा। अब सोचो ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है, इसका वैल्यू दूसरा है, इसकी वैल्यू दूसरी है, ये 2 इसके अंदर नहीं घुस सकता, इसके बाहर ही रहेगा, इसलिए 2 का गुणा बाहर हुआ। करड़ी के अंदर जाने के लिए भाई करड़ी के जैसा होना चाहिए, मतलब अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, समाज होता है, जो जिस समाज का होता है उसी समाज में जा सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि शेर में बकुला चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि चूहे का बिल हो तो उसमें शेर घुस जाए, ऐसा नहीं होता है भाई। बहुत सारी बातें अलग अलग है, चूहे वाले में चूहा ही जा सकता है, शेर वाले में शेर वाला जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आम के पेड़ में कटहल फर जाएगा, नहीं होता है। कटहल फरना तो कटहल में होगा, आम फरना तो आम में होगा बच्चों। तो सेम बातें यहाँ होती है, ये करड़ी के अंदर की बात है और ये बिना करड़ी का है। ये जो है ये वाला 2 वाला करड़ी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए जब भी इसका गुणा हो जाएगा तो करड़ी के बाहर ही रह जाएगा। चलिए तो अब देखिए, इस 3 का इस 3 से गुणा होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या मार देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मार देंगे। ए प्लस बी ए क्वेश्चन में, ए माइनस बी ए क्वेश्चन में। चलो छोड़ो इन सारी बातों, माइनस वाला पकड़ लो। माइनस वाला पकड़ लिया तो पहले क्या लिखा है, 3, इसका स्क्वायर मार दो। फिर क्या लिखा है भाई, माइनस क्या लिखा है, करड़ी 2, सर इसका भी स्क्वायर मार दो, कहानी खत्म। 6 माइनस 2 करड़ी 2 ऊपर उतार दो। क्यों उतारा, क्योंकि इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, जो बिगाड़ना है इनका बिगाड़ो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चन, 2 बचेगा। ऊपर का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये तो टेढ़ू महाराज है, टेढ़ू महाराज का कुछ बिगाड़ पाओगे, नहीं बिगाड़ पाओगे, तो नहीं बिगाड़ पाओगे उतार दो उसको ऐसे। ये 6 उतर गया, माइनस उतर गया, 2 उतर गया, करड़ी 2 उतर गया, इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इनका तो बिगाड़ लोगे, 9 रुपये में से 2 रुपये लेकर भाग जाओ, 9 में से 2 रुपये लेकर भाग जाओ, कितना बच गया भाग, 7 रुपया। तो ये है आपकी परिमेयीकरण, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते कमेंट सर चौथे का क्वेश्चन तो नहीं आया था सर, जो आपने बोला था तीसरा क्वेश्चन लगाया था, माफ कीजिएगा, उसका सर आंसर नहीं आया था। अरे आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, मैंने परिमेयीकरण नहीं किया था, उसी पर रोक दिया था। मैं बोला था चाहो तो परिमेयीकरण करके आगे बढ़ा सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस नॉट माइंड। फिर भी बच्चे क्या सर गलती कर दी है, नहीं भाई परिमेयीकरण मार दो आ जाएगा वही आंसर। चलिए परिमेयीकरण का कंप्लीशन नहीं हो पाया बच्चा, थोड़ा एक और सवाल लगेंगे और फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो जरा इनको बताओ, इनके बारे में क्या होगा अगर मैं 2 माइनस करड़ी 3 लिख दूं ऊपर और 3 प्लस करड़ी 3 लिख दूं नीचे, और मैं कह दूं इसका परिमेयीकरण कर दो भाई, रेशनलाइज परिमेयीकरण कर दो, तो
तो भाई हमको सबको पता है, हम सब परिमेयीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया, अच्छी बात। मैं इसको मिटा करके फिर थोड़ा दूर लिखने जा रहा हूँ बच्चों। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन याद होना चाहिए था। 2 माइनस कर डी 3 था, आप माइनस या प्लस ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन थे हमारे पास, तो अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे। परिमेयीकरण करने के लिए सवाल को जैसे के तैसे उतार दो। जैसे 2 है उतार दो, करड़ी है उतार दो, 3 है उतार दो, बटे है उतार दो। जो सवाल दिख रहा है उसको वैसे के वैसे नोट डाउन कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे है इसी का। तो 3 बस चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। बाकी जैसे के हैं जो ऐसे के वैसे उतार दो। नीचे भी सेम चीज ऐसे। अब क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो बताओ 2 माइनस करड़ी 3 का गुणा किसके साथ होना है? 3 माइनस करड़ी 3 के साथ। नीचे वाला इसका गुणा इसके साथ होना है, तो 3 प्लस करड़ी 3 का गुणा 3 माइनस करड़ी 3 से होना है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखोगे बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 2 का गुणा 3 में कराना है, पढ़ा होगा सब लोगों ने। व्यंजकों का गुणा नहीं पढ़ाया तो कभी पढ़ लेना। व्यंजकों का गुणा कमेंट में लिख देना। जो भी नहीं पता है वो सारी की सारी बातें आप नोट करके यहाँ पूछ सकते हो। 2 का गुणा 3 में कराओ, कितना हो गया भाई? 6 हो गया। अब इसी 2 का गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है, मतलब इनकी अलग अलग बातें हो गई, खानदान अलग हो गया। करड़ी वाले खानदान है, बिना करड़ी वाले हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जल्दबाजी में ऐसे मत मार देना कि 2 का गुणा 3 में करा दें, ऐसा नहीं होता है। करड़ी के अंदर वाला ही चोरवा है, सिपाही है। 2 का गुणा इसमें कराओगे, ये 2 जो है इस करड़ी के बाहर में अटक जाएगा। जैसे जाल में मछली अटक जाती है, ये मान कर चलो है जाल है मछली है, तो मछली यहीं अटक जाएगी, यानी 2 करड़ी 3 रह जाएगा। अच्छा, अब 2 का तो कहानी खत्म हो गया, अब 3 का शुरू होता है। तो 3 का 3 में गुणा कराओगे। अब देखो वही जाल वाला है, बिना जाल वाला, तो कैसे का होगा? इस माइनस करड़ी 3 का गुणा 3 से कराएंगे, तो भाई बाहर अटक जाइए, ये वाला बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? -3 करड़ी 3। ये 3 हो जाएगा इसके सामने। भाई ये अंदर है, ये बाहर है, तो बाहर वाला बाहर जा, अंदर वाला अंदर रहे। हमारे यहाँ से थोड़ी चलता, जो बाहर है बाहर का, जो अंदर का है वो अंदर का है। हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो चलिए परिमेयीकरण आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर चलाएगा। अब देखिए ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, तो अंदर अंदर मिल करके क्या हो जाते हैं? अंदर अंदर बड़ी काम कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है करड़ी 3 का जब गुणा होगा तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल और केवल 3 बचेगा। चलो ऊपर वालों की कहानी खत्म, ऊपर वालों की कहानी खत्म। अब शुरू करते हैं नीचे। हमेशा ऊपर वाले ही नहीं जीतते हैं, नीचे वाले भी जीत जाते हैं। इसको तो छोड़ देना है, इसी को पकड़ लेना है। तो पकड़ने के बाद इसका मार देंगे स्क्वायर, और इसका भी मार लेंगे, माइनस करड़ी 3 का भी मार लेंगे स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चा, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी का फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है। चलिए, 6 रुपया है, 3 रुपया घट जाए, कितना बची? 3 रुपया। अच्छा ये देखा 2 करड़ी 3 है, 3 करड़ी 3, तो भाई खानदाने वाले हैं दोनों, करड़ी के अंदर एक है जैसे हैं, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा एक जैसे। मतलब ये समझ लो, ये करड़ी 3, ये करड़ी 3 वही हो गया कि करड़ी फूल प्लस करड़ी फूल, तो फूल फूल है, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखो तीनों, ये करड़ी के अंदर और करड़ी के अंदर एक जैसा है, मतलब ये जुट जाएगा। भाई चावल में चावल तो जुट जाएगा, गेहूं में गेहूं जुट जाएगा, तो जैसे फूल में फूल जुट जाएगा, मतलब गुलाब का है तो अगला गुलाब जुट सकता है। पानी में पानी, मिट्टी में मिट्टी, तो
तो एक जैसी चीजें हमेशा जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं, इस बात को ध्यान देना, गणित में भी लागू होता है। एक जैसी कोई भी चीज होगी जुड़ जाएगी, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें जोड़ने के लिए। हाँ चलो ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, ये भी 3 है, ये भी 3 है, जो करड़ी के अंदर एक जैसे हैं मतलब जुड़ जाएंगे। तो करड़ी के बाहर वाला जुड़ जाएगा, है 3 सॉरी 2 माइनस है 3 माइनस मिलके 5 माइनस हो गए, करड़ी 3 उतर ही जाएगा, ऊपर की कहानी खत्म। अब इसका स्क्वायर मारेंगे तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, और आराम से लिख सकते हैं, ऊपर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बिगाड़ना था हमने बिगाड़ लिया। अब क्या बिगाड़ोगे सर, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आगे बढ़ो। तो अब इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बच्चा, तो ये नोट तुम्हारे हो जाएगा 5 करड़ी 3, 9 में से 3 रुपया गायब हो गया, कितना बचा 6 रुपया बचा, ये आपका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है, प्रमेयीकरण कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 से। आइए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगाएं, पेपर आपको देना है। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं आप कमेंट्स में उसका नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको कल इसी टाइम सॉल्व करके दे दूंगा। तो सही विकल्प चुनना है बच्चों, क्या चुनना है, सही विकल्प चुनना है क्वेश्चन नंबर 2 का। पहला क्वेश्चन उठाकर देता है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, 1 माइनस tan 30, राइट है गलत है सर, स्क्वायर प्लस है। ऑप्शन 1 दिया है sin 60 दिया है बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है cos 60 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है यानी सी दिया है tan 60 दिया है, tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 चौथा दिया है sin 30 डिग्री। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 ट्राई कर लिया, चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपनी जगह होगा, tan 30 डिग्री का मान बताओ भाई, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या बात है सर, tan 30 डिग्री कितना होता है, यस सर 1/√3, 1/√3 होता है। टोटल अपॉन कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, स्क्वायर मार देंगे 30 की वैल्यू, इसका गुणा करते ही कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2 का 1 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब बताया था आप याद करो, ये जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको हम बदल देते हैं डिवाइड में, बहुत सिंपल सा मेथड है, लगा सकते हो तुम भी। तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा, और अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू बहुत खतरनाक है, मतलब आराम से काट सकते हो, कहने के लिए खतरनाक है। स्क्वायर 1 का करोगे तो 1 मिलेगा, और इससे कट देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा, 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2/√3 हो जाएगा, ध्यान से देखो डिवाइड अपनी जगह रहेगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4/3। चलिए क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों बहुत आराम से। अब हम इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, पूरे गणित में भिन्नों का भाग नहीं होता है, इसकी जगह हो जाता है गुणा, गुणा होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं, सबको पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर क्या बात कर रहे हैं। तो 3 गईले ऊपर 4 आए नीचे, अब देखो यहाँ से कुछ मर रहा है क्या, बिल्कुल मर रहा है, यहाँ से देखो 2 से 4 मर जाएगा 2 बार में, ये दोनों नहीं मर पाएंगे, हमारे पास बच गया कितना बच गया 3 इसका गुणा होते ही 2 करड़ी 3 आ गया। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ,
दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 3/2 मिल गया है। अब एक काम करो ना, ऐसे परमेयीकरण कर दो, बिना परमेयीकरण के ऑप्शन में तुम्हें को लेना है साइन 60 वाला है कि tan 60 वाला है कि क्या है ऑप्शन में, cos 60 वाला है कि साइन 30 वाला है, ऑप्शन मारना है। तो परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे बच्चा, क्या कर देंगे, परिमेयीकरण कर देंगे। कैसे परिमेयीकरण करेंगे भाई, हमको तो आता नहीं है, यस सर भुला गया, लगा आता है, पता है। तो चलो 3 ऊपर क्या करेंगे भाई, 2 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, 2 का नीचे भी कर देंगे। मन कर तो करड़ी का खाली करा लो, 2 का क्या कराओगे, ये तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं करा कर देख लेता हूँ। 2 3 कितना हो जाएगा, 6 बटे यहाँ देखो 2 दूनी 4, करड़ी से करड़ी कैंसिल हो गया, कितना आया 3। अब यहाँ से देखो 3 1 3, 3 दूनी 6, 2 1 2, 2 दूनी 4, कितना आया बच्चा, √3/2 आया। और तो √3/2 कब आता है, साइन 60 पर आता है कि tan 60 पर आता है कि cos 60 पर आता है, जल्दी बोलो। साइन 60 पर, tan 60 पर, या cos 60 पर, या साइन 30 पर आता है। यस, ऑप्शन नंबर 1 साइन 60 डिग्री होता है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा नहीं मतलब क्वेश्चन का जो आंसर आ गया √3/2 आ गया है। अब √3 जो किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर। याद करो 60 के सामने √3/2 लिखा था। ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 डिग्री दिया है, और आपका दिया 1 + tan², 1 + tan² 45 डिग्री दिया है बच्चों। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 उससे सॉल्व करना है, tan 90 डिग्री दिया है, tan 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 1 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है आपका वह साइन 45 दिया है। क्या दिया है, साइन 45 डिग्री। क्या सर्दी आ गई है, हो जाता है, कोई बात नहीं है, सबको होता है, सर्दी होती है। चलिए अच्छा, चौथे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 0 डिग्री। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। राइट, 1 2 3 सॉल्व हो गया। चलो भाई मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो यहाँ हो जाएगा 1 - tan 45 वाले में क्या देखा था, 45 वाले में दोनों बराबर थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तक याद हो गया होगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर मार देंगे बच्चा। उसके बाद नीचे क्या है, 1 + tan² 45 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 45 की वैल्यू सर 1 होती है। इसका स्क्वायर मार दीजिए, शुरू करें। तो 1 उतर जाएगा, इसका स्क्वायर मारेंगे -1 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, इसका स्क्वायर मारेंगे +1 हो जाएगा। कम दिखाई दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। 1 में से 1 चला गया, बच गया 0। नरे 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 सॉल्व कर लेंगे। तो 0/भेली, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है, 4 में था 0 ही आपका सही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको मैं दे रहा हूँ 3रा और 4था, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब, आशा करते हैं बहुत अच्छे हैं।
पिछली वीडियो में पार्ट 2 में हमने पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.2 में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस क्वेश्चंस में कुछ बच्चों ने कमेंट किया, सर मुझे रैशनलाइज यानी परमीकरण करने नहीं आता है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री 8.2 के पार्ट नंबर 3 में मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि परमीकरण कैसे करते हैं। तो सिंपल सी बात है बच्चों, परमीकरण का कैसे होता है। कुछ बच्चों ने कमेंट में कहा था सर परमीकरण नहीं आता है, तो आज उनके लिए है वीडियो, थोड़ी बहुत छोटे छोटे बताएंगे, उसके बाद क्वेश्चन को फिर आगे बढ़ाएंगे। परमीकरण क्या होता है कि मान लीजिए जैसे मैंने आपको दे दिया है कि a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी। तो सबसे पहले बच्चों याद रखो, परमीकरण अंश का भी किया जा सकता है और हर का भी किया जा सकता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें जो ऊपर लिखा रहता है उसको अंश बोलते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको हर बोलते हैं। तो यहाँ हम हर का परमीकरण करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं हर का परिमेयीकरण। तो बच्चे ठीक है, परिमेयीकरण आप लिख दीजिए, ये बार बार नहीं लिखा जाएगा। परिमेयीकरण करना है तो बस क्या करना है भाई, जैसे क्वेश्चन से उतार दो, जैसे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, ऊपर नीचे इसी को गुणा कर दो। ए बस चिन्हों को बदल दो, यहाँ माइनस है तो प्लस कर देना, ऊपर नीचे ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कर दो। चिन्ह पर ध्यान देना, चिन्ह पर ध्यान देना। दिखाई नहीं दे रहा होगा, यस दिखाई दिया, अच्छी बात। चिन्हों पर उल्टा, अब देखो ऊपर का ऊपर गुणा कर दो, तो ए प्लस बी का गुणा ए प्लस बी से हो गया, नीचे ए माइनस बी का गुणा ए प्लस बी से हो गया। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर कितना होने वाला है। ए प्लस बी का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मार सकते हो, क्योंकि ये दो एक ही जैसे तो स्क्वायर लग जाएगा। ध्यान से देखोगे, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर का होता है भैया, एक कोष्टक में ए प्लस बी लिख दे, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी लिख दे। ये तो फार्मूला है, इसी फार्मूले को लगाते हैं हम लोग। दिखाई नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं, आपको पता होगा, अच्छी बात है। तो करना क्या है, एक में ए माइनस बी दिख रहा है, दूसरे में ए प्लस बी दिख रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि ए का स्क्वायर मार दो पहले का, फिर माइनस लगा करके बी का स्क्वायर मार दो, जो भी आंसर आएगा बच्चा आपका परमीकरण हो चुका है। इसको परमीकरण कहते हैं। मुझे नहीं है, फीलिंग नहीं है। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब मैं छोटा छोटा क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे मैं दे दूँ 2/3 का परिमेयीकरण करो, तो इसका हल हो जाएगा बच्चा, आराम से लिख लेंगे। सवाल जैसे कि है वैसे के वैसे इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, तो इसको अब आगे बढ़ाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो नीचे है इसी का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे मतलब 2/3 उतार दिया, अब गुणा क्या कर देंगे, करड़ी 3 है तो करड़ी 3 का ऊपर भी हो गया, करड़ी 3 का नीचे भी हो गया। तो ध्यान से देखोगे, इसका गुणा होते ही 2 करड़ी 3 हो जाएगा। कुछ होशियार बच्चे होंगे, कहेंगे सर करड़ी करड़ी तो कट जाएगा, ये वाला बिल्कुल कट जाएगा। आप परमीकरण कर रहे हो तो अगर काट दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपका ऐसे रह जाएगा। लेकिन हाँ, काटोगे नहीं तो कुछ और आंसर आ जाएगा। जैसे 2 का इसमें गुणा कराते ही, 2 का गुणा हम कर रहे हैं करड़ी 3 में, आंसर आता है 2 करड़ी 3। तो जो 2 करड़ी 3 मैंने लिख दिया। अच्छा, इसके बाद देखो, करड़ी 3 का गुणा कर रहे हैं तो पता होना चाहिए, करड़ी 3 का गुणा अगर करड़ी 3 में ही करेंगे तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगा, बच गया कितना, 3। तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो गया, हमारे पास बच गया 3। तो परमीकरण करने पर आया 2 करड़ी 3/3, ये आपका आंसर हो गया। अच्छा, आइए एक और क्वेश्चन दिखा देते हैं। चलिए इसका परमीकरण करके दिखाइए। सर 2/3 प्लस करड़ी 2 का परमीकरण करके दिखाओ।
परिमेयीकरण करके दिखाइए सर जी इसका कितना होगा। तो चलिए देखते हैं इसको कितना कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बच्चों, तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन जैसे है वैसे उतार दो। 2/3 प्लस कर दी 2 उतार दो, क्या फर्क पड़ता है, बस गुणा कर दो ऊपर नीचे इसी का 3 का, बस प्लस की जगह माइनस लगा देना, बाकी जैसे है वैसे ऊपर नीचे गुणा कर दो। क्या प्लस के नीचे के साथ माइनस लगा दो, अगर माइनस है तो प्लस लगा दो और प्लस है तो माइनस लगा दो, चिन्हों को उल्टा करके गुणा मार दो। चिन्हों को उल्टा करके गुणा मार दो, समझ गए? यस समझ गए होंगे। कहानी को आगे बढ़ाता हूँ मैं। ध्यान से देखो, इस 2 का ऊपर गुणा हो जाएगा, इसका मतलब है 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा, मतलब इस 2 का गुणा इसके साथ हो जाएगा, 3 माइनस कर दी 2 उतर जाएगा नीचे, इसका इसके साथ गुणा हो जाएगा, यानी 3 प्लस कर दी 2 का गुणा 3 माइनस कर दी 2 से हो जाएगा। थोड़ा बड़ा होने वाला है बच्चों, ध्यान से देखो सवाल को समझो। चलिए इसका यहाँ गुणा कराएंगे तो 2 का 3 में गुणा करते कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 करड़ी 2 ही रहेगा। कुछ बच्चे सोचेंगे सर जी 2 दूनी 4 हो जाएगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, ये करड़ी के बाहर गुणा होगा। अब सोचो ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है, इसका वैल्यू दूसरा है, इसकी वैल्यू दूसरी है, ये 2 इसके अंदर नहीं घुस सकता, इसके बाहर ही रहेगा, इसलिए 2 का गुणा बाहर हुआ। करड़ी के अंदर जाने के लिए भाई करड़ी के जैसा होना चाहिए, मतलब अपना अपना एक क्राइटेरिया होता है, समाज होता है, जो जिस समाज का होता है उसी समाज में जा सकता है। ऐसा थोड़ी होता है कि शेर में बकुला चला जाए, ऐसा थोड़ी होता है कि चूहे का बिल हो तो उसमें शेर घुस जाए, ऐसा नहीं होता है भाई, बहुत सारी बातें अलग अलग है। चूहे वाले में चूहा ही जा सकता है, शेर वाले में शेर वाला जा सकता है। अब ऐसा थोड़ी होता है कि आम के पेड़ में कटहल फर जाएगा, नहीं होता है। कटहल फरना तो कटहल में ही होगा, आम फरना तो आम में होगा बच्चों। तो सेम बातें यहाँ होती है, ये करड़ी के अंदर की बात है और ये बिना करड़ी का है। ये जो है ये वाला 2 वाला करड़ी के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए जब भी इसका गुणा हो जाएगा तो करड़ी के बाहर ही रह जाएगा। चलिए तो अब देखिए, इस 3 का इस 3 से गुणा होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या मार देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मार देंगे। ए प्लस बी ए क्वेश्चन में, ए माइनस बी ए क्वेश्चन में। चलो छोड़ो इन सारी बातों, माइनस वाला पकड़ लो। माइनस वाला पकड़ लिया तो पहले क्या लिखा है 3, इसका स्क्वायर मार दो, फिर क्या लिखा है भाई माइनस क्या लिखा है कर दी 2, सर इसका भी स्क्वायर मार दो, कहानी खत्म। 6 माइनस 2 कर दी 2, ऊपर उतार दो। क्यों उतारा, क्योंकि इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, जो बिगाड़ना है इनका बिगाड़ो। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बच्चन 2 बचेगा। ऊपर का तो हम कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ये तो टेढ़ू महाराज है, टेढ़ू महाराज का कुछ बिगाड़ पाओगे, नहीं बिगाड़ पाओगे, तो नहीं बिगाड़ पाओगे उतार दो उसको ऐसे। 6 उतर गया, माइनस 1 उतर गया, 2 उतर गया, कड़ी 2 उतर गया, इनका तो कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। इनका तो बिगाड़ लोगे, 9 रुपये में से 2 रुपये लेकर भाग जाओ, 9 में से 2 रुपये लेकर भाग जाओ, कितना बच गया बाबू 7 रुपया। तो ये है आपकी परिमेयीकरण, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे कहते कमेंट में सर चौथे का क्वेश्चन तो नहीं आया था सर, जो आपने बोला था तीसरा क्वेश्चन लगाया था माफ कीजिएगा, उसका सर आंसर नहीं आया था। अरे आएगा क्यों नहीं आएगा भाई, मैंने परिमेयीकरण नहीं किया था, उसी पर रोक दिया था। मैं बोला था चाहो तो परिमेयीकरण करके आगे बढ़ा सकते हो, इट्स ऑल योर चॉइस नॉट माइंड। फिर भी बच्चे क्या सर गलती कर दी है, नहीं भाई परिमेयीकरण मार दो आ जाएगा वही आंसर। चलिए परिमेयीकरण का कंप्लीशन नहीं हो पाया बच्चा, थोड़ा एक और सवाल लगेंगे और फिर मैं आगे बढ़ाऊंगा आपको। तो जरा इनको बताओ इनके बारे में क्या होगा, अगर मैं 2 माइनस कर दी 3 लिख दूं ऊपर और 3 प्लस कर दी 3 लिख दूं नीचे, और मैं कह दूं इसका परिमेयीकरण कर दो भाई, रैशनलाइज परिमेयीकरण कर दो,
तो भाई हमको सबको पता है, हम सब परमीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया, अच्छी बात। मैं इसको मिटा करके फिर थोड़ा दूर लिखने जा रहा हूँ बच्चों। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन याद होना चाहिए था। 2 माइनस कर डी 3 था, अब माइनस हो या प्लस, ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन थे हमारे पास। तो अब देखिए ध्यान से, क्या करेंगे, परमीकरण करने के लिए सवाल को जैसे के तैसे उतार दो। जैसे 2 है उतार दो, करड़ी है उतार दो, 3 है उतार दो, बटे है उतार दो। जो सवाल दिख रहा है उसको वैसे के वैसे नोट डाउन कर दो, बस मल्टीप्लाई कर दो जो नीचे है इसी का। तो 3, बस चिन्ह बदल दो, प्लस है तो माइनस लगा दो। बाकी जैसे के हैं जो वैसे के वैसे उतार दो। नीचे भी सेम चीज ऐसे। अब क्या होगा, ऊपर का ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे का नीचे गुणा हो जाएगा। तो बताओ, 2 माइनस करड़ी 3 का गुणा किसके साथ होना है, 3 माइनस करड़ी 3 के साथ। नीचे वाला इसका गुणा इसके साथ होना है, तो 3 प्लस करड़ी 3 का गुणा 3 माइनस करड़ी 3 से होना है। अब मैं आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से देखोगे तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। 2 का गुणा 3 में कराना है, पढ़ा होगा सब लोगों ने। व्यंजकों का गुणा नहीं पढ़ाया तो कभी पढ़ लेना, व्यंजकों का गुणा कमेंट में लिख देना। जो भी नहीं पता है वो सारी की सारी बातें आप नोट करके यहाँ पूछ सकते हो। 2 का गुणा 3 में कराओ, कितना हो गया भाई, 6 हो गया। अब इसी 2 का गुणा इसमें कराओगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। ये करड़ी नहीं है, ये करड़ी है, मतलब इनकी अलग अलग बातें हो गई, खानदान अलग हो गया। करड़ी वाले खानदान है, बिना करड़ी वाले हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जल्दबाजी में ऐसे मत मार देना कि 2 का गुणा 3 में करा दें, ऐसा नहीं होता है। करड़ी की अंदर वाला ही चोरवा है, सिपाही है। 2 का गुणा इसमें कराओगे, ये 2 जो है इस करड़ी के बाहर में अटक जाएगा, जैसे जाल में मछली अटक जाती है। ये मान कर चलो है जाल है मछली है, तो मछली यहाँ अटक जाएगी, यानी 2 करड़ी 3 रह जाएगा। अच्छा, अब 2 का तो कहानी खत्म हो गया, अब 3 का शुरू होता है। तो 3 का 3 में गुणा कराओगे। अब देखो वही जाल वाला है बिना जाल वाला, तो कैसे का होगा, इस माइनस करड़ी 3 का गुणा 3 से कराएंगे, तो भाई बाहर अटक जाइए, ये वाला बाहर आ जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, -3 करड़ी 3। ये 3 हो जाएगा इसके सामने, भाई ये अंदर है ये बाहर है, तो बाहर वाला बाहर जा, अंदर वाला अंदर रहे। हमारे यहाँ ऐसा थोड़ी चलता, जो बाहर है बाहर का, जो अंदर का है वो अंदर का है। हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है। तो चलिए परमीकरण आपका क्लियर हो गया होगा। तो ये वाला यहाँ गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा बाहर चला आएगा। अब देखिए ये भी अंदर वाला है, ये भी अंदर वाला है, तो अंदर अंदर मिल करके क्या हो जाते हैं, अंदर अंदर बड़ी काम कर लेते हैं, बहुत काम कर लेते हैं। चलो ठीक है, पता नहीं क्या करते हैं। तो कहने का मतलब है करड़ी 3 का जब गुणा होगा तो करड़ी से करड़ी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल और केवल 3 बचेगा। चलो ऊपर वालों की कहानी खत्म, ऊपर वालों की कहानी खत्म। अब शुरू करते हैं नीचे। हमेशा ऊपर वाले ही नहीं जीतते हैं, नीचे वाले भी जीत जाते हैं। इसको तो छोड़ देना है, इसी को पकड़ लेना है। तो पकड़ने के बाद इसका मार देंगे स्क्वायर, और इसका भी मार लेंगे, माइनस करड़ी 3 का भी मार लेंगे स्क्वायर। ये फार्मूला है बच्चा, एक कोष्टक में प्लस बी, एक कोष्टक में ये माइनस बी का फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है। चलिए, है 6 रुपया है 3 रुपया, घट जाए कितना बची, 3 रुपया। अच्छा ये देखा 2 करड़ी 3 है, 3 करड़ी 3, तो भाई खानदाने वाले हैं दोनों, करड़ी के अंदर एक जैसे हैं, इसका मतलब ये जुड़ जाएगा एक जैसे। मतलब ये समझ लो, ये करड़ी 3, ये करड़ी 3 वही हो गया कि करड़ी फूल प्लस करड़ी फूल, तो फूल फूल है जुड़ जाएंगे। तो यहाँ देखो तीनों, ये करड़ी के अंदर और करड़ी के अंदर एक जैसा है, मतलब ये जुट जाएगा। भाई चावल में चावल तो जुट जाएगा, गेहूं में गेहूं जुट जाएगा। तो जैसे फूल में फूल जुट जाएगा, मतलब गुलाब का है तो अगला गुलाब जुट सकता है। पानी में पानी, मिट्टी में मिट्टी,
तो एक जैसी चीजें हमेशा जुड़ जाती हैं या घट जाती हैं, इस बात को ध्यान देना, गणित में भी लागू होता है। एक जैसी कोई भी चीज होगी जुड़ जाएगी, जैसे ऑक्सीजन में ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ठीक है, बहुत सारी बातें जोड़ने के लिए। हाँ चलो ध्यान से देखो, ये क्या है भाई, ये भी 3 है, ये भी 3 है, जो करड़ी के अंदर एक जैसे हैं मतलब जुड़ जाएंगे। तो करड़ी के बाहर वाला जुड़ जाएगा, है 3 सॉरी 2 माइनस है 3 माइनस मिलके 5 माइनस हो गए, करड़ी 3 उतर ही जाएगा, ऊपर की कहानी खत्म। अब इसका स्क्वायर मारेंगे तो 9 हो जाएगा, स्क्वायर से ये कट जाएगा, कितना बचेगा 3, और आराम से लिख सकते हैं, ऊपर का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जो बिगाड़ना था हमने बिगाड़ लिया। अब क्या बिगाड़ोगे सर, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, आगे बढ़ो। तो अब इसका आप कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे बच्चा, तो ये नोट तुम्हारे हो जाएगा 5 करड़ी 3, 9 में से 3 रुपये गायब हो गया, कितना बचा 6 रुपये बचा, ये आपका आंसर है। तो आई होप आप समझ गए होंगे परमेयीकरण कैसे किया जाता है, परमेयीकरण कैसे किया जाता है। चलिए बच्चों कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं प्रश्न नंबर 2 से। आइए एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2, एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद से लगाएं, पेपर आपको देना है। जो क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं आप कमेंट्स में उसका नंबर बता दीजिएगा, मैं आपको कल इसी टाइम सॉल्व करके दे दूंगा। तो सही विकल्प चुनना है बच्चों, क्या चुनना है, सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन उठाकर देता है आपका 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 30, 1 माइनस tan 30, राइट है गलत है, और स्क्वायर प्लस है। ऑप्शन 1 दिया है sin 60 दिया है बच्चा, ऑप्शन नंबर 2 दिया है cos 60 दिया है, ऑप्शन नंबर 3 दिया है यानी सी दिया है tan 60 दिया है, tan 60 डिग्री, और ऑप्शन नंबर 4 चौथा दिया है sin 30 डिग्री। तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से ट्राई कीजिए। 1 2 3 ट्राई कर लिया, चलिए सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 2 अपनी जगह होगा, tan 30 डिग्री का मान बताओ भाई, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री क्या बात है सर, tan 30 डिग्री कितना होता है, यस सर 1/√3, 1/√3 होता है। टोटल अपन कितना हो जाएगा, 1 प्लस tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होता है, स्क्वायर मार देंगे 30 की वैल्यू, इसका गुणा करते ही कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, 2 का 1 में गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। अब बताया था आप याद करो, ये जो बड़ी वाली लाइन होती है इसको हम बदल देते हैं डिवाइड में, बहुत सिंपल सा मेथड है, लगा सकते हो तुम भी। तो बचा क्या हमारे पास 1 बचा, और अब ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू बहुत खतरनाक है, मतलब आराम से काट सकते हो, कहने के लिए खतरनाक है। स्क्वायर 1 का करोगे तो 1 मिलेगा, और इससे कट देखो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, क्या बचेगा 3 बचेगा। थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2/√3 हो जाएगा, और डिवाइड में 3 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चा, 3 हो जाएगा, प्लस 1/3 हो जाएगा। चलिए आगे इसको सॉल्व कर लेता हूँ, तो 2/√3 हो जाएगा, ध्यान से देखो डिवाइड अपनी जगह रहेगा, 3 1 कितना हो जाएगा 4/3। चलिए क्वेश्चन को और सॉल्व कर लेते हैं बच्चों बहुत आराम से। अब हम इस भाग के चिन्ह को हटाएंगे, पूरे गणित में भिन्नों का भाग नहीं होता है, इसकी जगह हो जाता है गुणा, गुणा होता है तो संख्याएं पलट जाती हैं, सबको पता है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर क्या बात कर रहे हो। तो 3 गईले ऊपर 4 आए नीचे, अब देखो यहाँ से कुछ मर रहा है क्या, बिल्कुल मर रहा है, यहाँ से देखो 2 से 4 मर जाएगा 2 बार में, ये दोनों नहीं मर पाएंगे, हमारे पास बच गया कितना बच गया 3 इसका गुणा होते ही 2 करड़ी 3 आ गया। बच्चों दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ,
दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो 3/2 मिल गया है। अब एक काम करो ना, ऐसे परमेयीकरण कर दो। बिना परमेयीकरण के ऑप्शन में तुम्हें हमको लेना है साइन 60 वाला है कि tan 60 वाला है कि क्या है ऑप्शन में, cos 60 वाला है कि साइन 30 वाला है, ऑप्शन मारना है। तो परमेयीकरण कर देंगे, परमेयीकरण कर देंगे बच्चा। क्या कर देंगे? परिमेयीकरण कर देंगे। कैसे परिमेयीकरण करेंगे भाई? आपको तो आता नहीं है, यस सर भुला गया, लगा आता है, पता है। तो चलो 3 ऊपर क्या करेंगे भाई? 2 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, 2 का नीचे भी कर देंगे। मन कर तो करड़ी का खाली करा लो, 2 का क्या कराओगे, ये तुम्हारी मर्जी है। चलो मैं करा कर देख लेता हूँ। 2 3 कितना हो जाएगा? 6 बटे, यहाँ देखो 2 दूनी 4, करड़ी से करड़ी कैंसिल हो गया, कितना आया? 3। अब यहाँ से देखो 3 × 3, 3 दूनी 6, 2 × 2, 2 दूनी 4, कितना आया बच्चा? √3/2 आया। और तो √3/2 कब आता है? साइन 60 पर आता है कि tan 60 पर आता है कि cos 60 पर आता है? जल्दी बोलो। साइन 60 पर, tan 60 पर, या cos 60 पर, या साइन 30 पर आता है? यस, ऑप्शन नंबर 1 साइन 60 डिग्री होता है। दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आ गया हमारा नहीं मतलब क्वेश्चन का जो आंसर आ गया √3/2 आ गया है। अब √3 जो किसके बराबर होता है? साइन 60 के बराबर। याद करो 60 के सामने √3/2 लिखा था। ये था आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है 1 - tan² 45, 1 - tan² 45 डिग्री दिया है, और आपका दिया 1 + tan², 1 + tan² 45 डिग्री दिया है बच्चों। इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर 1 खुद से सॉल्व करना है। tan 90 डिग्री दिया है, tan 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 आपका दिया हुआ है 1 दिया है। ऑप्शन नंबर 3 जो दिया है आपका वह साइन 45 दिया है। क्या दिया है? साइन 45 डिग्री। क्या सर्दी आ गई है, हो जाता है, कोई बात नहीं है, सबको होता है, सर्दी होती है। चलिए अच्छा। चौथे ऑप्शन में आपका दिया हुआ है 0 डिग्री। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। राइट, 1 2 3 सॉल्व हो गया। चलो भाई मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल को। तो यहाँ हो जाएगा 1 - tan 45 वाले में क्या देखा था? 45 वाले में दोनों बराबर थे। तो चलिए कोई बात नहीं, अब तक याद हो गया होगा। tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। तो 1 का स्क्वायर मार देंगे बच्चा। उसके बाद नीचे क्या है? 1 + tan² 45 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 45 की वैल्यू सर 1 होती है। इसका स्क्वायर मार दीजिए। शुरू करें तो 1 उतर जाएगा, इसका स्क्वायर मारेंगे -1 हो जाएगा, 1 उतर जाएगा, इसका स्क्वायर मारेंगे +1 हो जाएगा। कम दिखाई दे रहा होगा, चलिए कोई बात नहीं। 1 में से 1 चला गया, बच गया 0। नरे 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 सॉल्व कर लेंगे। तो 0/भेली। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। 4 में था 0, ये आपका सही है। थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपको मैं दे रहा हूँ 3रा और 4था, खुद से ट्राई कीजिएगा, फिर लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच।